शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने कर ली। तो कायदा तो यह बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए। और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देखे आऊंगी, आप क्यों चिंता करते? भस्मासुर जैसा वर नहीं दूंगी मैं, क्यों चिंता करते हो? ठीक है जाओ। और मां जगत जननी अंबा जगदम्बा दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा बस वर देना है तो मुझे 1 वर दे दो, मेरे प्राण ना छूटे। अब ये कौन सा वर है? ये कौन सा? सबको जाना है, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा। सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, ए बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रख, ऐसा शरीर रख, पटकना नहीं। किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए, पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है, भटकता नहीं, वो भटकता नहीं। काबरा जी, हम जब आपके घर पहुंचे थे तो आपके बड़े भैया का एक शब्द था, कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे छोटे भाई को जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा है, ये बदला कैसे, ये समझ में नहीं आया। और अभी आपने कहा कि आप उधर जब कथा के लिए जाएंगे, शिरडी आदि में जब कथा रहेगी, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप हमारे वहाँ होते जाना। तो हमने आपसे एक ही बात कहा कि हम आएंगे पर आपसे मिलने नहीं, आपके बड़े भैया से मिलने के लिए आएंगे, काबरा जी से, क्योंकि उनका जो शब्द था वो बड़ा प्रेमी शब्द था, बड़ा आनंदित शब्द। बदलाव कैसे आए? तो फिर कहूँगा शिव दिशा बदलते हैं और शिव फिर बाद में दशा बदलते हैं। शंकर का नियम है, वो अपने भक्त को कहाँ से कहाँ मोड़ता है, कैसे। ये भाई ने लिखा कि मैं महेंद्र सिंह जी शेखावत लिखे 15 साल से महाराष्ट्र से महाराष्ट्र नंदुरबार से 15 साल से पैसी के लिए राजस्थान जाता था। 15 साल हो गए, 2500 किलोमीटर का मेरा सफ़र रहता था। किसी ने कहा चलते चलते कि आप कभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हो? अब जरा विचार करिएगा। बाबा ने दिशा बदल, जा रहा था राजस्थान, रुका सीहोर, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर उठा कर ले गया, साथ में जेब में रख कर लेकर पहुंच गया। इसको तो मालूम भी नहीं था। वो कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि मेरा केस जो 15 साल से चल रहा है सारा विपक्ष में आ गया, विपरीत आ गया, वो मेरे पक्ष में कैसे हो सकता। और तेरी कृपा का
क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को भावे, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। महाराज अंधेरा आता है, छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा आता है, काया साथ छोड़ देती है, और अंत समय आता है तो माया साथ छोड़ देती है। भले काया साथ छोड़ दे, भले छाया साथ छोड़ दे, भले माया साथ छोड़ दे, पर तुमने जो कुबरेश्वर बाबा को जल चढ़ाया है वो कुबरेश्वर बाबा साथ नहीं छोड़े। तुमने शिव जी की जो आराधना करी, श्रावण के महीने में जो शंकर भगवान की आराधना में डूबे हो, शिव आराधना कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में, अपने मोहल्ले में शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर हर हर महादेव कह रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर रहे हो। जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती, ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रहे, मुझ में। इसलिए शिव मंदिर में 3 ताली का नाद किया जाता है। शंकर के मंदिर में कभी भी जाओ और आप ताली का स्मरण 3 बार, जब बाबा के मंदिर में हम ताली बजाते हैं, ताली का नाद करते हैं, बाबा का हमारे ऊपर ध्यान चलेगा। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, पक्षी उड़ जाता है। शिव मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी वासना, ये ताली के नाद से चली जाती है और शिव का ध्यान हम पर पड़कर हमारा कल्याण हो जाता है। शिव का, शिव की आराधना। शिव जी का ध्यान अपनी ओर। एक स्मरण में आया, पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है, 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 सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती
जगत में सबसे निराला है। सब गाइए। सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। चंदा तिलक जगत में यारा फैलाया है। माथे पे चंदा
फैलाया है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला 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 है। सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला। ओ पार्वती तेरा भोला जगत सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। महादेव हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें। हार हार महादेव बाबा को हृदय से विनय करें, निवेदन करें, भाव से प्रार्थना करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से श्रवण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहें और दिल से प्रार्थना करें। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी वेश है, मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो हमारा।
गोकर्णदानी त्रिकालदर्शी कैलाश भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर पार्वती जी प्रकट शिव को रिझाने का एक तरीका 3 बार ताली का नाद शिवालय में करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कृपा जरूर करते हैं। उनकी दृष्टि हम पर जाती है। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद क्या है? हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, केवल कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। हे बाबू इधर आ, हे रामू इधर आ, हे नानू इधर आ, हे इधर आ, हमेशा। अरे माँ, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा, अरे काय की फालतू की बात करता, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तो तू छोटा सा रखा है। छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात करें, तू फालतू की बात मत करा करो, मतलब तू फालतू की बात मतलब छोटा ही है, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है। चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है, क्या काम आ गया, मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो। तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो। उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बना कर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम बूढ़ा है, काहे का बूढ़े हो गए, अभी बड़े बैठे हैं, और बड़े बैठे हैं तब तक तुम छोटे हो। उसमें क्या? तो माता पिता गुरु और शिव भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला भी हमेशा याद रखना, किसी के दरवाजे पर रोज जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, पर मेरे माता पिता और गुरु और शिव के दरवाजे पर जब मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मान बढ़ता, घटता नहीं। उसके दरवाजे जाओ, उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल लेकर पहुंचो,
कुबेरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊंगा जाऊंगा। एक बहन बैठी है, मेरा नाम संत राम, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नगीना गांव का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आपकी कथा जब बड़ौदा गुजरात में चल रही थी तो मेरी धर्मपत्नी अंकिता ने मुझसे कहा कि चलो कथा सुनने चलना है। तब मैं आपको जानता ही नहीं था। उसने आपका फोटो दिखाया और कहा ये महाराज जी हैं, कथा कहते हैं। पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कथा सुनने के लिए कुछ देते हैं क्या? नहीं महाराज नहीं देते, पर जो कथा सुनता है तो बाबा देते हैं। क्या ऐसा होता है? मैं कभी विश्वास नहीं करता था। मेरी पत्नी ने आपका फोटो दिखाया मोबाइल में, मैं कथा में जाकर बैठ गया पत्नी के साथ में। गुरुजी, किराए के मकान में रहता था, पंडाल में कथा सुना, किराए के मकान में रहता था। बस बाबा से इतना कहा कि हमारी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, किराए के मकान में रहता हूँ, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना कुछ है, कुछ कृपा। बैठ गए, कथा सुना। कथा सुनकर ऐसा लगा कि मेरा महादेव कथा के पंडाल में कुछ देर के लिए आता है, हमारे बीच में बैठता है और हमारे मन की बात सुनकर जाता है। मैंने ये अनुभव खुद किया गुरुदेव, और कथा के पंडाल से मैं चला गया। आपने कहा था जो कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करता है उसको 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, सूरत में हम किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा की कृपा से खुद का घर है, गाड़ी है, ग्रस्त जीवन में सब कुछ आ गया और बाबा की कृपा से भंडार भर गया। ये क्षण एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, मैं राजेश कुमारी, श्री सुनील कुमार है पति का नाम। मैं आगरा अलवतिया से आई हूं। एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महिमा होती है। सही में एक बात कहना चाहती हूँ, लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ और बाबा पर विश्वास कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा लॉकडाउन से सुनी। घर के अंदर बाबा की कथा का रसपान हमारे यहाँ चलता रहता। गुरुदेव, 2 किलोमीटर दूर शिवालय था भगवान शंकर का, वहाँ जाते पूजन पाठ करते। एक दिन भाई की परीक्षा का समय था और भाई ने एग्ज़ाम देने के लिए गया, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तीसरी बार परीक्षा केंद्र जाना था, बीच में गाड़ी खराब हो गई, नहीं जा पाया, परीक्षा छूट गई। मेरा भाई हार चुका था। तब मेरे माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा के धाम जाकर बाबा से विनती करो, कुबेरेश्वर बाबा से, और बाबा के धाम आकर विनय करना। शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई CHO नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव शंकर कैलाशी कैलाशी संपूर्ण विश्व का वो कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का वो उद्धार करने वाला वो पुकारो दिल से,
करी गई विनती, दिल से करा गया प्रार्थना, दिल से करी गई विनय कभी खाली नहीं, कभी खाली। और हम वैसे सुन लो क्या बोल रहे हैं। माइक काट ले। हाँ जी शंभू। हेलो। सोनकर से हैं, जैन समाज से। मंदिर जाते थे तो लोग ताना मारते थे, शिव मंदिर क्यों जाते हो, पर जो बाबा के मंदिर से जाने लगे, जब से हमारा काम सफल होने लगा बाबा की कृपा। और 10 साल से हम कुबरेश्वर धाम आने की सोच रहे हैं, पर आज हमारे वो ममता आंटी लेके आई है हमको। बाबा की कृपा है। कहाँ है ममता आंटी? वो भी पीछे बैठी। चलो बधाई आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए भले दुनिया कितना भी ताना दे, अपशब्द कहे, कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर सबको साध। ऐसा नहीं कि हम कोई का अपमान करें या किसी को अपमानित। सब हमारे घर में जेठ भी रहता है तो जेठानी भी रहती है, तो सास भी रहती है, देवर भी रहता है, सब रहता है। नमोकार मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो शिव की ही स्तुति है, और शिव का भी जाप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र है। राम कह रहे हैं तो शिव है, कृष्ण कहें तो शिव है, सब शिव का ही एक प्रतीक है, सब शिव। और आपने भगवत भजन में लोग कहें ताना देने तो आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ शिव तत्व। और दिया बाबा ने आप पर, आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदार। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदार। बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की। और फिर कहें तेरी कृपा का चाहे भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा। आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना है। एक लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना, शिव नाम को जपना। शिव तत्व है। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, क्यों ना हयग्रीवा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा जी ने जाकर हयग्रीवा से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या कहा मेरी मृत्यु ना है, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। माँ अम्मा जगदम्बा जगतदात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है,
और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो। जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीव है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो। तो मृत्यु उसी का। मां अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथा। ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया। वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया। वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं। वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या करे? तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सबने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मां जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर ये मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी शंभु शंभु मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां आद्य शक्ति मां पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूं। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं। आप वैकुंठ लोक में निवास करते हो, आप नारायण और भगवान विष्णु। प्रभु एक निवेदन है, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा। थोड़ा मिठास करो उसको। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, पर हे नाथ इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ इतना विश्वास इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आपको, मैं नहीं बदल सकता। शंभो 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 शंभो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं आ सकता, पर आप बदल सकते हो। आप आ सकते, आप कृपा कर। अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए, पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते। अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे, जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं।
कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए, भरोसा कुर्सी? और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, जो पहले से ही निवास कर रहे हैं, तो उनको अलग से अवतार लेने की, अलग से प्रकट होने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे जगह रह रहे हैं, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, अन्य लोक में जो निवास करते हैं, वो आकर प्रकट हो सकते हैं, पर मेरा शंकर अलग से प्रागट्यता नहीं, अलग से। बाबा भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान शंकर, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव का। आप रूप बदल सकते, आप प्रकट हो सकते। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया, पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा? तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे, तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुमको घोड़े का मुंह लगेगा। इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। और फिर वही बात आ गई, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बस ये कृपा, सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है, सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रची पूरी। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नहीं। शुगर की बीमारी में क्या नहीं खाया जाता? अरे जम के तो बोलो, मीठा। अब कोई तुमसे आकर कह दे साहब डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाने का मना करा, ठीक है, जलेबी के इसकी डिजाइन दूसरी है, खा सकते, स्वीकार होगी? नहीं। शुगर की बीमारी में मीठा खाने का मतलब, मीठे से मतलब है शक्कर। शक्कर से आप तुम जो भी निर्मित करो, जो भी सामग्री बनाओ, चाहे तुम गुलाब जामुन बना लो, चाहे लड्डू बना लो, चाहे पेड़ा बना लो, बर्फी बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बना लो, पर उसमें एक चीज तो परमानेंट रहेगी, और वो है शक्कर। वो परमानेंट, चाहे तुम मावे का बना लो, बेसन का बना लो, रवे का बना लो, चाहे तुम आलू का बनाओ, कोई भी बनाओ, पर उसमें शक्कर डली है, मतलब वो मीठा हो गया, वो मीठा। अब कोई कहे
भगवान विष्णु अलग है, कोई कहे ब्रह्मा जी अलग है, कोई कहे राम अलग है, कोई कहे कृष्ण अलग है, कोई कहे ये देवता अलग है। किसी का ना मानिए, सब एक में समाये और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। सब समाये, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है। नारायण की पूजन कर रहे हो तो शिव की पूजन है, और शिव की कर रहे हो तो नारायण। सब है, कोई भेद नहीं। और तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। हयग्रीव भगवान ने हयग्रीव को मारने के लिए जो गदा उठाई, जो प्राण छूट गए, वेद लिए ब्रह्मा जी को दिए। फिर शिक्षा का क्रम आगे बढ़ा। अर्थात जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसका कथा का क्रम बता रहा है। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो सारी व्यवस्था मेरे शिव अपने आप जमाना प्रारंभ कर देते, अपने आप। एक माता बैठी है जिसने लिखा कि मैं 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित थी। मेरा नाम मनीषा साहू है, मेरे पति का नाम जीवन साहू है। मैं भोपाल जिले के कलारा गांव से आई हूँ। गुरुदेव 20 साल से बहुत परेशान